नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 अपनी जो इकाई चल रही है वो इकाई है अपनी जो फर्स्ट इकाई है, उसी में जो टॉपिक है उसका नाम है भारत में शासन। क्या इकाई है अपनी? भारत में शासन, जो चालू है, रनिंग है। ये इकाई, इसमें 3 लेसन है, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब इस इकाई में 3 लेसन है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसमें 2 अपने कंप्लीट हो गए थे, तीसरा लेसन चल रहा है अपना। तीसरा लेसन में जो टॉपिक चल रहे हैं वो संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये चल रहे हैं। ये अपने कंप्लीट हो गए। अभी अपना चलेगा कौन सा? संसद। ठीक है, चलो साहब। संसद के कार्य और को पार्लियामेंट, मतलब संसद के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान की सातवीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची है भाई? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका ये जो शक्तियां हैं, इनका शक्ति विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन किया गया है। आप कहेंगे सर शक्ति विभाजन कैसे? मतलब ये बांटा गया है कि कौन कौन सी शक्तियां संघ के क्षेत्र में रहेगी, मतलब संघ या मान केंद्र, ठीक है, राज्य के अंडर में, और समवर्ती सूची किसके अंडर में रहेंगी। ये चीजें क्लियर की गई हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि संघ सूची की समस्त शक्तियों के ऊपर अधिकार रहता है केंद्र सरकार का, केंद्र का, संसद का। ठीक है, राज्य सूची में राज्य सरकारों के अधीन रहता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपातकाल लग रहा है, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, साधारण परिस्थितियों में नहीं, विशेष परिस्थितियों में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। संघ सूची पर तो केंद्र है ही है। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र बनाता है और राज्य बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, किसके बीच में? दोनों को लेकर किसी बात को लेकर, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अगर विवाद हो गया, तो किसका कानून मान्य होता है? केंद्र का कानून मान्य होता है। इसके अलावा एक और बिंदु आपका जो रह गया वो समझा देता हूं, वो है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां कहने का मतलब है, जब हमारा संविधान बना था या बाद में संशोधन हुए हैं, तो संविधान बना तब बहुत सारी समस्याएं या पेचीदगी ऐसी थी जो उस समय अवतरित नहीं हुई थी, मतलब वो समस्याएं आई नहीं थी। जब हमारे सामने समस्या ही नहीं आएगी तो फिर हम उसके बारे में या उसके समाधान के बारे में सोचेंगे ही नहीं। जब समस्या आएगी तो उसका समाधान ढूंढेंगे हम।
ठीक है, चाहे हमारा सामान्य जो जीवन है उसमें देख लो, जैसे हमारे सामने कोई समस्या नहीं है तब तक हम उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन समस्या आएगी तो उसका समाधान भी ढूंढेंगे हम। तो अवशेष शक्तियां जैसे सोशल मीडिया, एग्जाम्पल के तौर पर सोशल मीडिया, ये उस समय था ही नहीं, ये तो अभी 5-4 साल में एक्टिव हुआ है। तो ये उस समय नहीं था तो परेशानी भी नहीं थी, तो इसका समाधान नहीं था। अब इसको दे दिया गया अवशेष शक्तियों में, और अवशेष शक्तियां सीधी अधीन कर दी गई केंद्र के। ठीक है, अब विद्यार्थियों आपको एक चीज बता दूं जानकारी के लिए, केंद्र का मतलब किससे हो गया? संसद से। कि इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। मतलब इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार या जिम्मा किसका है? संसद का है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची डायरेक्ट केंद्र, राज्य सूची राज्य सरकार, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। समवर्ती सूची केंद्र ही बनाएगा और राज्य बनाएगा, लेकिन क्या हो गया? विवाद। विवाद की स्थिति में किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। नेक्स्ट शक्ति विभाजन किया गया है। अब अगला है आपका अवशेष शक्तियां, एग्जाम्पल सोशल मीडिया। ऐसे जो समस्याएं हैं, ऐसे विषय हैं, किसके अधीन किए गए हैं? अवशेष शक्तियों के। अवशेष शक्तियां किसके अधीन कर दी गई? केंद्र के अधीन। तो एक चीज इस संपूर्ण सिस्टम से निकल करके जो बाहर आ रही है वो क्या है कि ज्यादा शक्तियां, भारतीय संविधान द्वारा ज्यादा शक्तियां किसको दी हैं? केंद्र को दी गई हैं। मतलब केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। कानून निर्माण, संसद का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य, संसद का मुख्य कार्य क्या है भाई? कानून निर्माण है। कानून निर्माण के प्रस्ताव को कानून निर्माण के प्रस्ताव को साधारण विधायक कहते हैं। कानून निर्माण के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साधारण विधेयक कहते हैं। कानून निर्माण का जो प्रस्ताव है उसे साधारण विधेयक कहते हैं। बात करते हैं विधेयक की। तो विधेयक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक। एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक, तो आप कहेंगे सर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक। सरकारी विधेयक कहलाता है। दूसरा देखते हैं,
गैर सरकारी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। अब समझो इसको क्या कह रही है। विधेयक दो प्रकार का हो गए, एक तो हो गया सरकारी विधेयक। सरकार के, देखो एक चीज बताऊं, ये संपूर्ण लोकसभा है। लोकसभा में आपके जैसे 543 निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत तो होते ही नहीं है, उसका तो कोई लेना नहीं है, 543 सदस्य हैं, ठीक है, प्लस 233 ये राज्यसभा के हैं। ये सभी एमपीज हैं। इनमें से जो मंत्री बन गए, जो क्या बन गए, मंत्री, और मंत्री ने कोई विधेयक पेश किया वो क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक। सरकार के किसी, क्योंकि मंत्री लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है, तो सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। गैर सरकारी विधेयक मतलब जैसे लोकसभा है, लोकसभा में विधेयक पेश हो रहा है तो उस लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा में विधेयक पेश हो रहा है तो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है। उनके द्वारा अगर कोई विधेयक, मतलब सदस्य द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, गैर सरकारी विधेयक। मंत्री द्वारा पेश किया गया सरकारी विधेयक और सदस्य द्वारा पेश किया गया गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। अब विधेयक के प्रकार, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक, कोई भी साधारण तरीके से कोई भी कानून जैसे प्रस्तुत किया जाता है, नया कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, नया कानून बन रहा है, मतलब वो विधेयक कहलाता है। जब एक चीज मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, वो समझ लो पहले तो, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, अब इनको अच्छे समझ लो। साधारण विधेयक लोकसभा में पेश हो सकता है और राज्यसभा में पेश हो सकता है। जब तक कोई भी कानून इन सदनों में घूमेगा, लोकसभा और राज्यसभा में घूमेगा, तब तक वह क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा। जब तक वह लोकसभा और राज्यसभा में घूमेगा तब तक क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा। जैसे लोकसभा में है विधेयक, राज्यसभा में चला गया क्या होगा, विधेयक होगा। इनमें इनके वाचन होते हैं, तीन वाचन, 1, 2 और 3, मतलब कितने वाचन होंगे समझाऊंगा आपको। वाचन किस प्रकार से वाचन होते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, वो मैं समझाऊंगा आपको। कहने का मतलब 1, 2 और 3 वाचन होंगे। अगर ये विधेयक राज्यसभा में जाएगा तो वहां भी क्या होंगे, 3 वाचन होंगे। जरूरी नहीं कि कोई विधेयक लोकसभा में ही हो, राज्यसभा में भी हो सकता है।
तो साधारण विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तब तक क्या रहेगा, वो विधेयक। लोकसभा से राज्यसभा आ गया, राज्यसभा में स्वीकृत हो गया, कहां जाएगा वो, राष्ट्रपति के पास। यहां तक इस दूरी तक, ये जो दूरी है, जैसे यहां से यहां आया और यहां गया, फिर जैसे ये यहां से यहां आया और यहां गया, ये जो दूरी है ये विधेयक है। क्या है, विधेयक। और जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, क्या मिल जाती है भाई, स्वीकृति मिल जाती है, क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है और लागू भी हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ ही वो लागू हो जाता है। तो एक चीज तो ये हो गई। अब साधारण विधेयक की बात करें, साधारण विधेयक लोकसभा में पेश हो सकता है और राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। लोकसभा में पेश होने के बाद प्रस्तुत हो गया, 3 वाचन हो गए, तो कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसे या तो पास कर दे या फिर इसे रोक सकता है। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में पेश हो सकता है। चाहे तो राज्यसभा इसे पास कर दे, चाहे तो लोकसभा इसे पास कर दे, चाहे तो रोक ले, मतलब दोनों ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन वित्त विधेयक, वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सदनों में जाने के बजाय पहले किसके पास पहुंचता है, राष्ट्रपति के पास। ये राष्ट्रपति की स्वीकृति लेता है पहले। मतलब वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले लेता है स्वीकृति, किसकी है, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सीधा कहां आता है, ये लोकसभा में आता है। लोकसभा में जैसे ही पास हो गया तो राज्यसभा में केवल स्वीकृति के लिए जाता है और टाइम दिया जाता है कितने दिन का, 14 दिन का। कितने दिन का टाइम दिया जाता है, 14 दिन का। 14 दिन बाद में अगर स्वीकृत हो गया तो ठीक है, नहीं स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है। ऐसी एक प्रक्रिया है मतलब संशोधनों की, ठीक है। और आगे जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। विधेयक के सदन में वाचन 3 होते हैं। किसी भी मंत्री या सदस्य द्वारा विधेयक पेश करने की स्वीकृति, किसी भी मंत्री या सदस्य द्वारा विधेयक पेश करने की स्वीकृति प्रथम वाचन। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी विधेयक है और उस विधेयक के लिए कोई भी मंत्री या कोई लोक सदन का सदस्य क्या करेगा, स्वीकृति लेगा और उसको स्वीकृति मिल गई पेश करने की स्वीकृति, ये क्या कहलाएगा, एक वाचन। समझना बिल्कुल सीधा है, कानून निर्माण की प्रक्रिया समझ रहे हैं। ठीक है, यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, दूसरा वाचन, यह किसी विधेयक का महत्वपूर्ण चरण होता है। मतलब कोई भी विधेयक अगर अटकेगा तो दूसरे वाचन में अटकेगा, पहले में लगभग क्लियर हो जाते हैं।
महत्वपूर्ण चरण होता है, किसी भी विधेयक का महत्वपूर्ण चरण होता है, इसमें हर धारा, शब्दावली तथा उद्देश्यों पर बारीकी से विचार विमर्श व वाद विवाद होता है। प्रत्येक धारा पर मतदान भी किया जाता है। दूसरा वाचन, यह किसी विधेयक का महत्वपूर्ण चरण होता है। मैंने बता दिया कि इसमें पास हो गया तो हो गया, इसमें अटक गया तो अटक गया। इसमें हर धारा, शब्दावली तथा उद्देश्यों पर बारीकी से विचार विमर्श किया। विचार विमर्श और वाद विवाद होता है। एक तो हर धारा पर विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी कि ये विधेयक बन रहा है, इससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है, राष्ट्र हित में है या नहीं है, ठीक है। ऐसे वह वाद विवाद होता है, एक वाद विवाद होगा पूरा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर कोई ऐसी शब्दावली का समावेश तो नहीं हो गया जिससे आगे चल करके मतलब संसद को दिक्कत आए, या राष्ट्र में विद्रोह, दंगे, फसाद, या फिर कोई समूह विशेष, जाति विशेष प्रभावित हो रहे हो, ऐसे मतलब कई चीजों की विचार। प्रत्येक धारा पर मतदान होता है, प्रत्येक धारा पर सदन में मतदान होता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है, इसको लेकर के। दो वचन हो गए। सामान्य चर्चा के बाद मतदान। सामान्य चर्चा के बाद मतदान, एक तो तीसरे वाचन में, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको, दूसरे चरण में जो कुछ होना होगा वो हो जाएगा। अगर निकलेगा तो उससे निकल जाएगा, इसमें अटक गया तो अटक ही गया, कोई इलाज नहीं इसका। तो तीसरा वाचन, ठीक है, दूसरे वाचन में लगभग इसकी जो पेचीदगियां हैं 95% कवर हो जाती हैं, और हर एक बिंदु, हर एक धारा पर वाद विवाद हो जाता है। देखते हैं तीसरा वाचन। तीसरे वाचन में सामान्य चर्चा होती है कि साहब ये विधेयक तैयार हो गया, ये बढ़ गया। दूसरे वाचन में जो समितियां हैं, अभी मैं एक चीज आपको बता दिया मैंने, परवर समितियों द्वारा भी दूसरे वाचन में बारीकी से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन समितियों को लघु संसद भी कहा जाता है। सुनो क्या कह रहा है। तीसरा वाचन, सामान्य चर्चा के बाद मतदान, परवर समितियों द्वारा भी दूसरे वाचन में बारीकी से अध्ययन किया जाता है। एक दूसरा जो वाचन है मैंने अभी बता दिया आपको, एक चीज रह गई थी अपनी, बारीकी से अध्ययन किया जाता है हर चीज का। इन समितियों को लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट मतलब लघु संसद, किसे, इन समितियों को कहा जाता है, परवर समितियों को। ये दूसरे वाचन में ये भी काम होता है। ठीक है, अब मैं भी बता रहा था आपको, जितनी भी पेचीदगियां हैं किसी विधेयक में, उन पेचीदगियों को दूसरे वाचन में ही कंप्लीट कर लिया जाता है। इसके बाद तीसरे वाचन में सामान्य चर्चा होती है
कि साहब ये विधेयक तैयार हो रहा है, इस विधेयक पर ये समितियां गठित हो चुकी हैं, समितियों का फैसला ये आ गया, ठीक है, और सदन में ये मतदान हो चुका है बारीकी से, मतलब उनके ऊपर डिस्कस होगा। ये डिस्कस होने के बाद क्या किया जाएगा, सामान्य चर्चा हो गई कि साहब ये विधेयक तैयार हो रहा है। अब इसके बाद इस पे होगा मतदान। मतदान में अगर बहुमत हो गया, साधारण बहुमत होता है, बहुमत हो गया तो निकल गया। इसी के साथ जैसे ही मतदान में विधेयक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के साथ ही इसके 3 वाचन हो गए, 1, 2 और 3। पहला बता दिया, पहला सदन में पेश होने की स्वीकृति क्या कहलाता है, 1 वाचन, प्रथम वाचन। दूसरा महत्वपूर्ण वाचन बता दिया मैंने, समितियां गठित होती हैं, बारीकी से हर एक धारा का अध्ययन किया जाता है, हर धारा पर मतदान होता है, वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, समितियां गठित होती हैं जिन्हें मिनी पार्लियामेंट, लघु संसद कहते हैं, उन समितियों का डिसीजन आता है और उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद तीसरे में सामान्य चर्चा होती है और मतदान होता है। 3 वाचन क्लियर होने के बाद एक सदन की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है। मतलब जैसे ही होगा तो एक सदन का काम हो गया। जैसे लोकसभा था तो लोकसभा का काम पूरा हो गया, अगर ये राज्यसभा में है तो राज्यसभा का काम पूरा हो गया, मतलब एक सदन का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये जाएगा विधेयक दूसरे सदन में, ठीक है विद्यार्थियों। इसके आगे मतलब विधेयक का जो अगला चरण है दूसरे सदन में, वो कल की क्लास में होगा। जय हिंद।